सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा अब्दुल हमीद की जानिब से भेजा गया एक जासूस है। वो आपकी हर हरकत, हर इकदाम के बारे में अब्दुल हमीद को बताता है। जाइए, दोबारा करीब मत आइएगा हमारे। सब कुछ खत्म हो गया है हम दोनों के दरमियान। उस्मानी सुल्तान ने एक नया और बहुत बड़ा इक़दाम किया है। लिखो, हम मुतजस्सिस हैं कि वो इक़दाम क्या है। असलिया ताजर की हैसियत से आप उनका इंतजार करेंगे। वहाँ जो भी आता है उन्हें शिकस्त देने के लिए तदाबीर इख्तियार करेंगे। हमें फौरी तौर पर वो दस्तावेजात महमूद पाशा से हासिल करनी होंगी। जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा को मुकम्मल अताअत करने पे मजबूर करना होगा। अब आप क्या करेंगी? मैं वो हवेली खरीदने जा रही हूँ। इन दस्तावेजात को लाने का वक्त और पता नीचे दर्ज है। बदले में आपको वो दस्तावेजात देंगे जो आपको बचाएंगी। तुम कुछ वक्त के लिए सलीम पाशा बन जाओ। जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं, तुम अब्दुल हमीद की तरफ रहोगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? बताएं। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें। महफूज शुदा दस्तावेजात, वो इन दस्तावेजात का क्या करेंगे? इसकी आखिरी दस्तावेज भी 20 साल पुरानी है। मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी तंजीम की तरफ से आपकी जंबर लिताश हवेली बखुशी खरीद लूंगी। क्या ख्याल है आपका? इन्हें कतार में बिठाओ। खलील खालिद शहजादे के पास गया है। तुमने इजाजत क्यों दी? उसके जाने और बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हारा भाई बहुत ज़हीन है कमांडर। वो अपनी जहानत से शहजादे को बेवकूफ बना सकता है। ऐसा मत कहें नाइब साहब। शहजादे ने हमेशा आपके नजरियात को पसंद किया है। इस बात से डरना फजूल है कि वो खलील खालिद को आप पर तरजीह देंगे। कमांडर, हम इन सिपाहियों का क्या करें? इन्हें मार दो फौरन। मार दो इन्हें। रुको, रुको, रुक जाओ। रुको कमांडर, अब से आप नाइब के नहीं मेरे हुक्म पर अमल करेंगे। खलील खालिद, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। इस पर शहजादे फर्डिनेंड की मोहर है। इसका क्या मतलब है? शहजादे फर्डिनेंड ने इस काम के तमाम इख्तियारात मुझे सौंप दिए। तुम देखना, तुम्हारी मौत का परवाना लिखवाऊंगा इस पर।
खलील खालिद, तुमने ये कैसे किया? मैंने आपसे भी कहा था भाई, अगर फौजी मारे गए तो नुकसान शहजादे का होगा। मैंने शहजादे को भी यही बताया, मुत्तफिक है मेरी बात से। अच्छा अच्छा, नाइब साहब इसका हिसाब तुमसे लेंगे। असल गद्दार नाइब है, आप भी ये देख लेंगे भाई। अब हम इन फौजियों के साथ क्या करेंगे? हम पकड़े गए फौजियों को एक गोदाम में रखेंगे। बगावत शुरू करने के लिए ये मोहरा साबित होंगे। फंस गए तो इन्हें मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत खूब, सही कहा तुमने। इन सबको गोदाम में ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अमानत कहाँ है? अमानत ये रही। तुम बुलाए हो? इसे अंदर रख दो। रख दिया। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये जानते हो तुम। मैं पाया तख्त में नहीं रुकूंगा। मुझे ये काम देने वालों ने भारी मुआवजा दिया है, इसीलिए कोई सवाल मत पूछो। है? या अल्लाह, हमारे बेटे को सेहत अता फरमा, मदद फरमा उनकी। महमूद कहाँ है आप? महमूद, देखें आप जिंदा हैं, लेकिन हम अभी भी तन्हा हैं। हमारे पास आ जाए महमूद जलालुद्दीन, हमारे पास आ जाए। फूफी जान। नाइमे, हम आपके लिए परेशान हैं। हम बदनसीब हैं बेटी, बदनसीब हैं हम। फूफी जान, यूं रोकर खुद को तकलीफ मत दे। आप जानती हैं कि मेहमद बहुत मजबूत और हौसलामंद है। आप देखेंगी वो फिर से खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह नाइमे, इंशाअल्लाह। हमने बहुत तकलीफ झेली है, हमारा बेटा ना झेले। आखिरकार हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। हम उस संदूक तक पहुंचने वाले हैं। हमारे आदमी सुरंग खोदने के लिए तैयार है मादाम, बस वो हमारे हुक्म के मुंतजिर है। क्या जमीला सुल्तान नहीं आई? वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने मुझे ये चाबी देकर भेजा है और ये भी कहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक हवेली देख सकती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये काम इस कदर आसानी से हो जाएगा। अब आप जब चाहें अपना काम शुरू कर सकती हैं। जमीला सुल्तान की हवेली जाने का कोई इम्कान नहीं। वो अपने शौहर की खबर के लिए भी महल से बाहर नहीं जाएंगी। उन्हें अपने बेटे की फिक्र है। जमीला सुल्तान को बदकिस्मती से कुछ अर्सा उनके शौहर की तरफ से कोई खत मौसूल नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए बहुत ज्यादा अहम काम मौजूद है। हम आज ही सुरंग खोदना शुरू करेंगे। मजीद ताखीर नहीं करना चाहती।
वालिदा। आइए नाइमे बेटी, आइए। आपकी फुप्पी कैसी हैं? क्या आप उनकी कुछ दिलजोई कर सकी? फुप्पी की अफसुर्दगी की वजह सिर्फ मेहमत नहीं है, आपकी शुबहत दुरुस्त है। इस नतीजे पर कैसे पहुंची? हमने देखा वो बहुत रो रही थी। कुछ खतूत को सीने से लगा रखा था। खतूत को? ये वो खतूत भी हो सकते हैं जो मेहमत ने उन्हें पेरिस से लिखे थे। ऐसा नहीं लगा हमें। हमने उन्हें कहते हुए सुना कि हमारे पास आ जाए। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए उन्होंने वो खतूत छुपा दिए। वो नहीं चाहती थी कि हम देखें। कहीं ये आपका वहम तो नहीं है नाइमे? नहीं, फुप्पी जान हमसे जो कुछ छुपा रही है शायद वो उन खतूत में पोशीदा है। खतूत कहाँ है हमें मालूम है, हम ला सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आपकी फुप्पी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। यानी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। उन्हें मुसीबत में तन्हा छोड़ने के बजाय इस सूरत हाल से गुजरने को तरजीह देंगे हम। हम इन फौजियों के साथ क्या करेंगे? हम इन्हें यरगमाल बनाकर रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर वो दोबारा हम पर हथियार उठाएंगे। हो सकता है। मुझे ये पसंद नहीं आया कमांडर। जिंदानची, ये हुक्म हतमी है। एक भी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगर बगावत कामयाब हो गई तो मार डालूंगा इन्हें। इस बारे में बात तब करेंगे। अभी मैं तुमसे कुछ और चाहता हूं जिंदानची। क्या चाहते हो? अब्दुल हमीद के अहम जासूस जिन्होंने एक बार तुम्हें पकड़ा था। इस बारे में फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं उन्हें भी यहाँ लाऊंगा। ठीक है, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो काबिल भी हैं और उस्मानी रियासत के लिए अहम भी। जिया सामी, मैं नाइब से निमट लूं, फिर तुम्हारा भी वक्त आएगा। वक्त आ गया है पाशा हजरात। होटल में इंतजामात मुकम्मल है। मैं भेस बदल कर पहले ही मज़कूरा कमरे में पहुंच जाऊंगा। वक्त की इत्तला मैं दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप 8 बजे वहां होंगे और कहूंगा कि उनके पास ये वाहिद मौका है। लिखूंगा कि सुबह तक वो किसी को वहां भेज दें, नहीं तो सुल्तान मुअज्जम असलहे के मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे। जब वक्त आएगा तो हम शुरू करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, ये भेजा है उन्होंने। ये क्या है? इससे महमूद पाशा बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, बर्फ खाने से मंगवाई गई बर्फ की रसीदें अदायगी किसी और ने की थी और पता महमूद पाशा के घर का दिया गया था। सुल्तान मुअज्जम, इसके अलावा इन दस्तावेजात के मुताबिक सलानिक से भेजे जाने वाले खतूत में महमूद पाशा का नाम जाली तौर पर जाहिर किया गया है। हमारे अंदाजे के मुताबिक महमूद पाशा बेकसूर है। सुल्तान मुअज्जम, जब उन्होंने देखा कि हम महमूद पाशा के पीछे नहीं जा रहे तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन हम मुतजस्सिस हैं कि उन्होंने हार क्यों मानी। मिल गई। हाँ। सरकारी मुलाजमीन के बारे में रियासत के कवानीन, हिसाब की किताब,
ये किसी रियायत की दस्तावेज है? ये मुआहिदा खुश गोश्त के हवाले से है। ये बाबा की पसंदीदा चीज है। ये कुछ पुराने दस्तावेजात हैं और ये हैं अदलिया की निगरानी के मखसूस कवानीन। हाँ ठीक है। इसमें अवामी कर्जों के बारे में मालूमात है। उस्मानी बैंक की कुछ पुरानी रसीदें। हाँ, ये है वो दस्तावेज जो जुल्फुल इस्माइल पाशा को कायल करेगी। उनके बेटे की मौत का फरमान। इसे महमूद जलालुद्दीन पाशा के हुक्म पर लिखा गया था, लेकिन मोहर अब्दुल हमीद की इस्तेमाल की गई थी, जैसा कि मुझे याद था। ये हमारी जीत का सबूत है। सबाहद्दीन साहब, आप बहुत ज़हीन हैं। ज़हीन कहना काफी नहीं है जनाब जालमन। शाना बशाना साथ मिलकर हम अब्दुल हमीद के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। ये कहिए आप। मैंने सियासी मैदान में अब तक आपसे ज्यादा बेहतर निशानेबाज नहीं देखा। सबाहद्दीन साहब, आपके ख्याल में आप क्या कर रहे हैं? बहुत हुआ। करासू साहब, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों? मैं आपका इदारा बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले तमाम ताजिरों को बेदर्दी से मार रहे हैं आप, और नए आने वाले ताजिरों के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। सबाहद्दीन ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा आपको। करासू साहब, आप अपना इदारा बेचने की कोशिश में मशगूल हैं और हम रियासत तबाह करके नई रियासत कायम करना चाहते हैं। आज तक आप किसी को नाराज किए बगैर इस खेल में शामिल रहे हैं, लेकिन अब आपको एक तरफ का इंतखाब करना होगा। वक्त आ गया है कि आप जाएं और अपना फैसला करें, वरना आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। करासू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुश आमदीद। जनाब, क्या उस्मान की कोई खबर है? वो उसे वापस नहीं करेंगे। अगले हफ्ते वो उसे रूस ले जाएंगे, जहां उस पर मुकदमा चलेगा। हम क्या करेंगे अब? अगर वो रूस गया तो कभी वापस नहीं आएगा। वो सिबेरिया में बेलचा चलाने की सजा देते हैं, वहां से वापस आना मुश्किल है। हाँ, रूस रवानगी के वक्त हमें उसे अगवा करना होगा, वरना काम मुश्किल हो जाएगा। हाँ। चाचा, काश आप भी हमारे साथ होते। बकवास बंद करो आसिफ, नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्या हुआ नादिर साहब? इन दहशतगर्दों ने हमें कैसे ढूंढ लिया? उन्होंने जरूर मेरा ताक़ुब किया है। अल्लाह इन्हें गारत करे। हमारी गोलियां खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? गोली मत चलाना, अब उनकी तरफ जाओ। लगता है गोलियां खत्म हो गई उनकी। मुझे जिंदा चाहिए वो लोग। हमारी गोलियां खत्म हुई हैं, लेकिन हम उनके साथ हाथों से लड़ेंगे। इंशाल्लाह जनाब। परेशान मत हो, तुम सबको जिंदा चाहता हूं मैं। कोई भी गोली नहीं चलाएगा। हम इन सब का सौदा करेंगे। चलो जल्दी पकड़ लो इन्हें। रुक जाओ, बस बहुत हुआ।
क्या आपने शहजादे से बात की? नहीं, वो मिलना नहीं चाहते। वो अभी शिकार से वापस आए हैं और थके हुए हैं। जब वो बेहतर महसूस करेंगे तो मुझे बुला लेंगे। काश मैं खलील खालिद को ना लाता। मुझे अफसोस है कि मैं उसे लेकर आया। कमांडर, तुम्हारा भाई मरेगा। तुम उसे यहां मरने के लिए लाए हो, और शहजादे को भी अफसोस होगा कि उन्होंने मेरी तौहीन की। वो एक गद्दार का साथ देने पर शर्मिंदा होंगे। नाइब साहब, मैं इस जंग का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर किसी दिन मुझे फरीक बनना पड़ा तो जान ले, मैं अपने भाई के लिए आपका सौदा नहीं करूंगा। तो फिर तुम मेरी गवाही दोगे? ठीक है, जो आप चाहें मैं करने के लिए तैयार हूं। लिखिए इस्माइल हक्की साहब, 2 घंटे बाद आपका मुतलबा शख्स आपको बताए गए पते पर मौजूद होगा। वो जवाब लिख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जुल्फुल इस्माइल पाशा, हम मिलकर ये काम करेंगे। ये मिलने का अच्छा बहाना होगा। उनसे पूछे कहां मिलना है। आप कहां मिलेंगे ये पूछ रहे हैं? होटल की राहदारी में। क्या आपको वाकई समझ नहीं आ रहा? अब्दुल हमीद का जाल है ये। वहां बेशुमार जासूस होंगे। या तो हम अब्दुल हमीद के किसी किले पर कब्जा करेंगे, या हम उसके किले के असीर हो जाएंगे। सबाहद्दीन, मैं जाऊंगा। लिखो, मैं आपको होटल की राहदारी में तलाश करूंगा। लिखो। सुल्तान मौज़म, वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को होटल की राहदारी में तलाश करेंगे। सुल्तान मौज़म, हमें मोहतात रहना चाहिए। सिपाहियों को वहां भेजते हैं। तदबीर के एहसास से वो फरार हो सकते हैं। आप वहां अकेले जाएंगे। अहमद पाशा कमरे में होंगे। जो भी आपकी तरफ आएगा, आप उसे बताएंगे कि आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं। सूरत हाल देखिए, उन्हें बताएं कि असलहे का नया ताजिर ऊपर उनका इंतजार कर रहा है। कमरे में दाखिल होने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। जब वो असलहे के ताजिर से मिलने की तवक्को करेंगे तो अहमद पाशा को सामने पाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आगे चलो जल्दी। धक्का मत दो मुझे। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ बोले तो जुबान काट दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके हाथ नहीं खोलना। ये खाना भी बंधे हुए हाथों से खाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्यों हो बेटा? कैसे पकड़े गए? हम ज़ेरे तामीर रेलवे की हिफाजत कर रहे थे। इन्होंने घात लगाई और हमें यहाँ लिया है। और यहाँ कब से हो तुम? हाल ही में आए हैं। मुहाफिज तब्दील होते रहते हैं। हमारे पहुंचते ही इन्होंने हमला कर दिया। वो रास्तों पर कब्जे का इरादा रखते हैं? क्यों जनाब? बगावत के लिए वो रास्तों पर कब्जा करेंगे ताकि फौजियों को कोई इमदाद ना पहुंचाई जा सके। तो अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानता आसिफ। अल्लाह के हुक्म से कोई रास्ता मिल ही जाएगा। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। इस आले को फौरी तौर पर चलाओ।
तुमने इसे तोड़ा था, तुम ही चलाओ। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, जैसा कि नाइब साहब ने कहा कि अपनी हद से मत बढ़ो। आपको भी मुझ पर शक है? मुझे गलत मत समझो भाई, मैं किसी का हिमायती नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम दोनों के दरमियान की लड़ाई से तंग आ चुका हूं और चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। जिया सामी शहजादे के सामने मेरा गवाह होगा। यकीन रखो मेरे भाई, जो ठीक हुआ वो मैं करूंगा, यकीन रखो। लिखो खलील खालिद, अपना पैगाम भेजो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, लिखो। आप क्या कर रहे हैं नाइब साहब? आपका गवाह भी यहाँ है। मैं एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा। आपने जो करना है करें। नाइब साहब, आप बिला ताखिर ये खुद कीजिए। मैं खुद कर लूंगा। ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी, अब मेरा काम खत्म हो गया। आपको यहां तक रास्ते का इख्तिताम मिल गया है। लिखो। आपका शुक्रिया जमीला सुल्तान, शुक्रिया। हम उस कीमती संदूक, मुकद्दस अमानतों और दुनिया के सबसे बड़े राज के मालिक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया। मादाम, हम तैयार हैं, अब जा सकते हैं। आगे का रास्ता तवील और कठिन है। हम अपने अंदर माजी के बुरे तजुर्बात की तमाम यादें खत्म कर देंगे। हम कभी ना हारने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए मादाम। घर के चारों तरफ और सुरंग में आगे बढ़ने के लिए आदमी मौजूद होंगे। हम ऐसी चीज हासिल करने वाले हैं जिसके बाद हम एक तारीख सैयारा नहीं रहेंगे। हम सब सूरज की मानिंद रोशन हो जाएंगे। हमारे दरमियान की ये दीवारें ढा दो। कदीम राजों को हमारे कदमों में रख दो। सुल्ताना, जमीला सुल्तान शहजादे महमद के पास है। हम जानते हैं। यहाँ एक किताब लेने आए हैं हम। क्या आप हमारे लिए पानी ले आएंगी? हमारा हलक खुश्क हो रहा है। मैं अभी लाती हूँ सुल्ताना।
लाइए नाइमे बेटी। हम बस ये 2 ही ला सके। अल्लाह पाक हमें मुआफ फरमा। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे नहीं भूली। इतने बरसों के बाद भी आपने अपने दिल की पैरवी की और मुझे पा लिया, वरना एक दिन मैं अपने खानदान से दूरी के दर्द से दीवाना हो जाता। शायद आप नाराज हो कि मैंने आपको अपने जिंदा होने की इत्तला नहीं दी। मेरी जान आप पर फिदा हो। हमेशा आपका, महमूद जलालुद्दीन। वालिदा, क्या लिखा है? मेरी जमीला, मेरी खुददार और वफादार ज़ौजा, मैं जानता हूँ कि आप दोबारा मिलने के लिए दिन गिन रही हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसके बरक्स मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अपना नाम साफ करने के लिए मैंने जिन जासूसों की खिदमत हासिल की, उन्हें बड़ी मिकदार में रकम देना होगी। वालिदा, हमें बताएं, ये खत किसकी तरफ से है? महमूद जलालुद्दीन पाशा, आपकी फुप्पी के मरहूम शौहर की तरफ से आए हैं। इस्माइल पाशा, गुस्ताफ साहब, सुल्तान मौसम, सलीम पाशा आपके हुजूर पेश होने की ख्वाहिशमंद हैं। बुला लीजिए। जी सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलिए। आइए सलीम पाशा। सुल्तान मौसम। सलीम पाशा। मैं नहीं पहन सकता। मैं ये पहनने के बिल्कुल लायक नहीं हूं, लेकिन तहसीन पाशा ने कहा कि यह आपका हुक्म है। जाहिर है कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया था पाशा, लेकिन इन तमाम मसाइल के लिए हम आपको मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, और गुस्ताफ साहब भी यही समझते हैं। वो एक अच्छे इंसान है। वो मेरे पास आए और कहा कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। मुझे किस तरह धोखा दिया गया, मैं इस हाल तक कैसे पहुंचा, मैं समझने से कासिर हूं। क्या आपको अपने अगवाकारों के बारे में कुछ भी याद नहीं है पाशा? सिर्फ एक सलीब थी, एक पुराना किला था। जब मैं अपनी कोशिशों से वहां से फरार हुआ तो मुझे वो गिरोह मिला। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अगवाकारों का ताल्लुक एक खुफिया तंजीम से है। फिर उन्होंने कहा कि पाया तख्त के ईसाई इसके जिम्मेदार हैं। वो रियासत के खिलाफ घिनौनी साजिशें कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि वो कौन थे? मुझे सिर्फ एक नाम याद है सुल्तान मौसम। सिर्फ एक शख्स था जो मुझसे राब्ता करता था, और उसका नाम शफीक था। क्या वो एक सिपाही है? मेरे ख्याल से सुल्तान मौसम, मुझे उसका ओहदा याद नहीं। उसने कहा कि वो रसने से है। रुमेली से? पाशा, आप रसने के अफसरान की तस्वीरें देखकर उस शख्स को तलाश करें, ढूंढ निकालें उसे। अब से आप हमारे साथ हैं।
जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा, कारासू साहब और गुस्ताफ साहब हथियारों के मामले में बात करने के लिए आपके मुंतजिर हैं। क्या जुल्फुल इस्माइल पाशा आ गए हैं? वो अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही वो महल में आए फौरी तौर पर हाजिर करें। जो आपका हुक्म। दरवाजा खोलें। तो फिर बताएं मुझे, आपको क्या मसला है? मैं आपसे ये कहने के लिए माफी चाहता हूँ शहजादे। आपने मुझसे इख्तियारात छीनकर अब्दुल हमीद के लिए काम करने वाले एक गद्दार को दे दिए हैं। कमांडर भी इसकी गद्दारी के गवाह हैं। खलील खालिद, तशरीफ रखिए आप लोग। आप भी बैठ जाइए। महमूद पाशा, सुल्तान मुअज्जम, क्या असलहे के वो मशहूर ताजिर भी तशरीफ लाएंगे? वो नहीं आएंगे। सुल्तान मुअज्जम, क्या कोई मसला हुआ है? हमने उनकी आमद के मुताबिक तमाम इंतजाम किए थे। अभी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा पाशा। सुल्तान मौसम। इस्माइल पाशा, आइए बताइए हमें। यहाँ पे अगर सब कुछ बेनकाब हो गया है तो यही। वो नाम बताइए हमें। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा एक मामले की तफ्तीश करने के लिए गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे तो मेरे दिए गए नाम के खिलाफ ठोस सबूत होंगे हमारे पास। तो फिर हम अहमद पाशा का इंतजार करेंगे। सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा ने मुझे खुफिया पैगामात इरसाल करने वाले शख्स की शनाख्त करने के लिए बताए गए पते पर भेजा था। नतीजा? जिस टेलीग्राफ के जरिए हमसे बात की जा रही थी वो जनाब कारासू के दफ्तर से बरामद हुआ है। सुल्तान मौसम, होटल की राहदारी में मुझसे मिलने वाले भी जनाब कारासो ही हैं। ये कैसे मुमकिन है? एमानुएल कारासो। सुल्तान मौसम, रियासत से गद्दारी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सुल्तान मौसम। अहमद जलालुद्दीन पाशा। सुल्तान मौसम, ये जरूर कोई सिपाही। ले जाओ इन्हें। ये क्या हो रहा है?
जुल्फुल इस्माइल पाशा, आपकी फराहम की गई मालूमात की बदौलत हम जान पाए कि रियासत के साथ कौन गद्दारी कर रहा है। बिलाखिर सुल्तान मुअज्जम, हम उस तक पहुंच गए। सुल्तान मुअज्जम, जनाब कारासू को खयानत में मुलविस पाकर मैं बहुत हैरान हूं। ये दुरुस्त है पाशा, यकीनन हम शवाहिद पर ही एतमाद करते हैं, लेकिन ये मत भूलें कि हम एक ऐसे खेल में शामिल हैं जिसमें हर कोई हर किसी के बारे में मनगढ़ंत सबूत पेश कर सकता है। अब क्या कहना चाहते हैं महमूद पाशा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अस्तगफिरुल्लाह पाशा, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन अगर सुल्तान मुअज्जम इजाजत दें तो सुल्तान मुअज्जम माजरत चाहता हूं। पाशा हजरात, आप लोग जरा सोचें, गौर करें। असलहे का मामला हमारे सामने है और जनाब कारासू रियासत को रकम फराहम करके मदद कर रहे थे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हर मसले के पीछे जनाब कारासू का ही हाथ है। सुल्तान मुअज्जम, ये सब मुझे कायल करने के लिए काफी नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस असलहे के मसले के बारे में क्या करेंगे? इसके अलावा कारखानों के क़याम का मसला भी है। बेफिक्र रहें गुस्ताफ साहब, रियासती खजाने में रकम मुख्तस है, वो कारखाने के क़याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सुल्तान मुअज्जम, अगर आप इजाजत दें तो मैं कारासू साहब से तफ्तीश का आगाज करना चाहूंगा। हो सकता है कि उनके पास मेरी गुमशुदगी से मुताल्लिक कुछ मालूमात हो। ठीक है पाशा, आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी याददाश्त के तारीख गोशों के बारे में वो कुछ न कुछ जानते होंगे। खलील खालिद, खलील खालिद, ये तुमने क्या किया? मैंने आपको गद्दार से बचाया है। नाइब साहब वो गद्दार थे जिसने आपको अब्दुल हमीद के हाथों फरोख्त किया। अगर तुम ये साबित नहीं कर सके तो मरोगे। मैं कभी भी नहीं मान सकता कि नाइब साहब गद्दार थे। इसके बरक्स नाइब साहब ने मुझे खलील खालिद को गद्दार साबित करने के लिए सबूत भी दिखाए थे। आप गलत कह रहे हैं भाई। नाइब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो महज अपनी गद्दारी छुपाने के लिए मनगढ़ंत सबूत पेश कर रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हो रहा था, मैंने देखा कि नाइब अब्दुल हमीद के भेजे गए फोनोग्राफ से एक टुकड़ा जोड़ रहा है। फिर उसने वही टुकड़ा मेरे भाई की मौजूदगी में फोनोग्राफ पर लगाया। फिर महल में टेलीग्राम भेजा और मेरे भाई को बेवकूफ बनाया उसने। फिर मैंने खुफिया तौर पर नाइब का ताक़ुब किया और उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने वहां अब्दुल हमीद के भेजे गए खुफिया अहकामात देखे। शहजादे, बहुत हुआ, तो तुम आकर ये बात मुझे बताते। जिस आदमी को तुमने मेरी आंखों के सामने मार डाला वो मेरा सबसे करीबी आदमी था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी खलील खालिद। सिपाहियों, इस आदमी को जिंदान में डाल दो। शहजादे, आप गलत फैसला कर रहे हैं। इस पर आपको अफसोस होगा। अगर कोई आपकी महमूद जलालुद्दीन के साथ बेपनाह मोहब्बत को जानते हुए आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपसे रकम तलब कर रहा हुआ तो? तुम मेरे आका जालिमन का नाम नहीं लोगे। अब जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वो अब्दुल हमीद को बताओगे। जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम पकड़े गए हो, तुमने उसे मार दिया। अब तुम वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हो।
तो नायब साहब ही वो बेनाम जासूस थे। मुझे अफसोस है। पहले इस चीज को मेरे सर से उतारो। हुक्म के मुंतजिर हैं हम।